अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं हूं अरसलान एंड वेलकम टू द PSX वेल्थ बिल्डर चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में आप सबसे ज़्यादा कैपिटल गेन कैसे बुक कर सकते हैं और कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं, चाहे वो कोई स्विंग ट्रेड है या कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड है या इंटरडे ट्रेड है, उसमें आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर के अंदर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको उसका एंट्री और उसका एग्जिट मस्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई ट्रेड ली, कोई न्यूज़ आई, कोई अनाउंसमेंट आई और आपका इंटरेस्ट उस स्टॉक के अंदर पैदा हो गया और आपने सोचा कि ठीक है, मैं ये जो है ना स्टॉक को बाय करता हूँ। अब आपने चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने एक स्टॉक को किस प्राइस पे लिया है और आपके माइंड में कौन सा उसका एक टारगेट है जहां पर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली होंडा कार की मिसाल देता हूँ, एच कार। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एच कार में अभी लास्ट वीक के अंदर एक अनाउंसमेंट आई कि एच कार का फाइनेंशियल रिजल्ट आया और साथ ही उन्होंने 9 रुपये का डिविडेंड जो है ना वो अनाउंस किया। ठीक है। अब 209 रुपये का शेयर चल रहा था जब ये अनाउंसमेंट आई, तब तक वो शेयर बढ़ता बढ़ता ऑलरेडी 218-19 तक हो चुका हुआ था, क्योंकि नॉर्मली न्यूज़ आने से पहले ही कई दफ़ा ब्रोकर्स को और कुछ इनसाइडर्स को पहले ही पता चल जाता है, या न्यूज़ कई दफ़ा लीक हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक आउट हो जाती है। तो इसकी वजह से पहले ही वो शेयर 208 से चलता हुआ 218-19 पे चला गया। ठीक है। अब जब न्यूज़ आ गई तो वो 218 से चलता हुआ 228-29 या शायद 230 पे जाके उसका अपर कैप था, अपर कैप हो गया। ठीक है। अब सबसे बेस्ट टाइम आपके पास उस शेयर को बाय करने का था या तो वो जब 208 रुपये का था, मतलब जब ओपन हुआ और आपको अगर पता था कि आज उसका फाइनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है, और आपको अगर उसके कंपनी के बारे में फंडामेंटली इंफॉर्मेशन थी कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है या उसके बारे में आपको कुछ इंसाइट्स थी, आप उसके पे रिसर्च कर रहे थे, तो आपको पता होता कि ये 208 रुपये पे अगर उस दिन ट्रेड कर रहा है तो ये डेफिनेटली मूव करेगा अगर अच्छा रिजल्ट आया। तो वही हुआ, कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया और शेयर चलता चलता अपर कैप हो गया 10%। नेक्स्ट डे शेयर ओपन हुआ और नेक्स्ट डे ओपन होते ही फिर तकरीबन 4-5% का मजीद उसमें गेन था। अब ये वो टाइम होता है कि जब आपने उस चीज़ को नोट कर रहा होना है कि आपने प्राइस चार्ट को देख रहा होना है या फिर अपनी ऐप के अंदर आपने उसके प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस कहाँ जा रहा है। मतलब उस दिन क्या हुआ कि 4% 5% मजीद प्लस हुआ और 239-240 के करीब शेयर गया और वहाँ पे फिर सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब वो बेस्ट टाइम था उसको सेल करने का, इस ये सोचते हुए कि अगर आपने उसको मजीद नीचे से दोबारा सस्ता बाय करना है तो ठीक है, तो आपने लेट से अगर 240 पे उसको सेल कर देते तो आप अच्छा खासा एक कैपिटल गेन अर्न कर लेते। ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जब सेलिंग आनी शुरू हुई तो वो उस दिन का जब क्लोजिंग थी तो वो 228 पे आके दोबारा क्लोज हुआ, जो प्रीवियस डे का टॉप था, मतलब प्रीवियस डे का जो कैप था उस पे आके नेक्स्ट डे वो क्लोज हुआ शेयर। उसके बाद अगले दिन वो फिर ओपन हुआ और फिर उसमें सेलिंग आना स्टार्ट हो गई और वो 223-224 पे आके काफ़ी देर वो तकरीबन सस्टेन करता रहा। फ्राइडे को ऑलमोस्ट लास्ट वर्किंग डे को तकरीबन आप समझ लें कि वो फर्स्ट हाफ में 12 से पहले तक भी और फिर 12 के बाद भी यही 223-224 के रेट पे वो चलता रहा है। तो वो आपके लिए एक दोबारा बेस्ट टाइम था उस शेयर को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक उसमें 9 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी लोडेड है। सेकंड, वो ऑलरेडी आपको एक कैपिटल गेन दे चुका है जब आप 238-40 पे उसमें से निकल चुके हैं अगर हैं तो। ठीक है। और थर्ड, आपको वो अगेन मौका दे रहा है 223-24 पे लेकर आगे हो सकता है 200, क्योंकि उसकी जो अपर सपोर्ट्स हैं वो फिर इसी तरह 240 क्रॉस करके सस्टेन करते हैं, तो फिर 265-68 और फिर इसी तरह 275 और फिर तकरीबन 288-95 और फिर 300 और फिर 312 का लेवल है। ये वो सपोर्ट्स के और रेजिस्टेंस हैं जहां पर ये शेयर काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट होता हुआ आ रहा है। और एक दफ़ा अगर इसने रैली पकड़ ली और 312 या 315 का लेवल क्रॉस कर दिया तो फिर ये नॉन स्टॉप 600 तक भी जा सकता है।
और ये प्रीवियसली कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ साल पहले, ये काफ़ी ऊपर से शेयर डिक्लाइन होता हुआ नीचे आया है। तो ये एक स्ट्रेटजी थी कि आप किस तरह एक शेयर के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।